भूमि के दंगल में अब बात महिला ब्रिगेड के कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की नई लिस्ट जारी हुई जिसमें हरक सिंह के बहू अनुकृति गोसाई रावत को टिकट मिला है। कांग्रेस ने उन्हें लैंडस्टोन से बनाया है प्रत्याशी और कांग्रेस की ओर से अनुकृति रावत हमारे साथ चर्चा में लाइव जुड़ रही हैं, जबकि बीजेपी की ओर से तेज तर्रार महिला नेता दीप्ति रावत भी जुड़ रही हैं। दीप्ति रावत बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव हैं और बड़ी नेता हैं। दीप्ति रावत और अनुकृति रावत, आप दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करेंगे। लेकिन अनुकृति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुकृति जी, बहुत स्वागत है आपका और आपसे हम जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है आपकी चुनावों को लेकर। सबसे पहले तो आपको बधाई है कि आपको टिकट मिला। अब कैसी तैयारी, कितनी आश्वस्त आप जीत को लेकर नजर आती हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है और मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूं कि उत्तराखंड की इस बेटी को, लैंसडाउन की बेटी को उन्होंने लैंसडाउन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस विश्वास को मैं नहीं डगमगाने दूंगी और लैंसडाउन के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान दूंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है क्या परंपरा उत्तराखंड में चली आ रही है, बीजेपी फिर कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती है, जनता एक बार करके सब पे विश्वास करती है। क्या यही वजह है कि आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की बारी है तो इस बार ज्यादा चैलेंजेस नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसकी बारी है। इस बार ये है कि जो इससे पहले सरकार थी उसका जो कार्यकाल रहा है, सरकार का बहुत निराशाजनक कार्यकाल रहा है और इस समय जो लोग हैं वो बिल्कुल बदलाव के पक्ष में हैं। वो बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, लोग इस समय महंगाई से तंग आ चुके हैं और अब उन्होंने बिल्कुल मन बनाया है कि अब वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। लेकिन आपने भी देखा कि कितना ज्यादा बहस की स्थिति भी हुई है और हरक सिंह रावत, इसके साथ ही हमने देखा कि हरीश रावत के बीच में ज्यादा बात बन नहीं पाई थी टिकट को लेकर। अब आपको टिकट मिल चुका है, अब आपकी लड़ाई है ये, आपको ये साथ ही आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रूव करना है अपने आप को। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देखिए, महिलाओं के लिए तो हमेशा ये चैलेंज रहा है और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम राजनीति में भी देखें तो जब भी किसी महिला को टिकट मिलता है तो उसके लिए प्रूव करने वाली सिचुएशन हमेशा रहती है, क्योंकि आज महिलाएं अपने नेतृत्व को, अपने आप को राजनीति में स्थापित कर रही हैं और आज सिर्फ मेरे लिए ये प्रूव नहीं करना है बल्कि आज मेरे साथ जुड़ी जो हजारों महिलाएं हैं उन सबको, हम सबको मिलकर ये प्रूव करना है कि राजनीति के अंदर अगर महिलाओं को अवसर मिलेगा और ऐसी महिलाओं को अवसर मिलेगा जो अपने लिए, समाज के लिए और बहनों के लिए आवाज उठा सकती हैं, तो देखिएगा एक दिन महिला नेतृत्व हम उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर स्थापित करेंगे। तो अनुकृति जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार भी कह रही है कि हम कई ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रहे हैं। जो आपकी अगर हम बात कर लें, अनुकृति गोसाई क्या सोचती हैं उत्तराखंड की महिलाओं को और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो कि मिलनी चाहिए पहाड़ों पर, किस पर फोकस रहेगा आपका? देखिए, मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूँ और मुझे हमेशा इस बात का गर्व है कि मैं पहाड़ की बेटी हूँ और अगर मैं उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि पहाड़ों से आती हूँ और जब भी हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए बात करते हैं तो उत्तराखंड की बहनों का, उत्तराखंड की महिलाओं का जो योगदान हमारे प्रदेश के अंदर है वो निश्चित ही मतलब बिल्कुल अतुल्य योगदान है। और अगर मैं बात करूं चाहे उत्तराखंड आंदोलन बनने की, चिपकू आंदोलन हो, मैती आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन में या किसी भी मतलब राज्य के हित के लिए हमारी बहनों ने प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है और आज वो समय आ गया है कि वो अनुकृति जी, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन हमारे साथ बीजेपी की तरफ से दीप्ति रावत जी भी जुड़ गए हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका सी मीडिया पर। और अनुकृति जी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ी हैं। वो कह रही है कि कई ऐसी योजनाएं नहीं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए जो कि हमारी सरकार आएगी तो जरूर चलाएगी और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही हैं। आप क्या कहेंगे दीप्ति जी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अनुकृति जी को पहले तो वो नए अभी उन्होंने प्रवेश किया है राजनीति में और शुरुआत करने जा रही हैं, उसके लिए उनको शुभकामनाएं।
और जहाँ तक कि सरकार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 सालों में, मैं आपसे कहूंगी कि महिलाओं के लिए जो जो जुड़ाव है, जो आप कहेंगे कि मोदी जी से महिलाओं का कनेक्ट है, और वो बहुत ज्यादा है। और वो उसका होने का कारण केवल ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो हमारी जो योजनाएं हैं और जो मिलकर वो योजनाएं चली हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे उनको धुएं से किस तरह से उनको निजात दिलाया जाए, कैसे उनकी चिंता की गई हो, कैसे उनके शौचालय में जाने की चिंता की गई हो, या उनके लिए घास की व्यवस्था के लिए चिंता की गई हो घसियारी योजना के तहत। इस तरीके से उनके जो जिस प्रकार से आपने देखा कि उनके जो पैतृक संपत्ति होती थी पति की, उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं होता था, आज महिलाओं का उसमें भी उसकी हिस्सेदारी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है बहुत समय पे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहाड़ में हमारे सामने आती थी कि पति ने किसी भी औने पौने थोड़े बहुत दाम में या किसी के साथ किसी के इन्फ्लुएंस में आके शराब पीकर जमीन बेच दी, लेकिन उसमें उसकी बीवी का, उसके बच्चों की देखभाल करने वाला पीछे से उसका बैकअप कुछ नहीं है। लेकिन जब ये योजना आई तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज का एक सपोर्ट मिला कि हाँ, उनका भी उसमें अब एक रोल है, उनका भी उसमें से है महिलाओं का। तो महिलाओं की जिस प्रकार से अनुकृति जी भी कह रही थी अभी कि बहुत बड़ा रोल उत्तराखंड में रहा है, मैं कहूंगी इस देश में रहा है, इस प्रदेश में को बनाने के लिए महिलाओं ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। और आगे की राजनीति, पहाड़ की महिलाओं की हम बात करते हैं तो पहाड़ की महिलाएं पहाड़ जैसी जिंदगी जीती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, हमने खुद भी जाकर ग्राउंड पे देखा है। अनुकृति जी, अगर कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं, जो वादा किया गया था 40% हिस्सेदारी का, वो नजर नहीं आया फर्स्ट लिस्ट में आपके। देखिए, पहले तो मैं दीदी का बहुत शुक्रिया कर रही हूँ, दीप्ति भारद्वाज दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। और देखिए, मैं ये जो आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने आज सुबह भी कहा कि हर प्रदेश की अपनी अपनी रणनीति होती है। इस समय हर प्रदेश के लिए अलग अलग, देखिए कि अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड की जो रणनीति हमारी पार्टी की है वो अलग है, उत्तर प्रदेश के अंदर रणनीति अलग है, मध्य प्रदेश के अंदर अलग रहेगी। हर जगह की रणनीति उसकी स्थितियों को देखकर अलग अलग होती है। और इस समय जो एक ध्येय और एक निश्चय है वो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का है, कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का है। और इसी उद्देश्य के साथ जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व ने लिया होगा वो बहुत सोच समझ के किया है। आपकी स्थिति क्या है फिलहाल दीप्ति जी? क्योंकि देखिए, कांग्रेस तो काफी आश्वस्त नजर आ रही है, हमारा ओपिनियन पोल भी कहीं ना कहीं यही दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति है? दीप्ति जी, अनुकृति जी तो कह रही हैं हम रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारी लिस्ट की बात हो, हमारे प्रत्याशियों की बात हो। क्या रणनीति बीजेपी की इस बार? क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मिथ तोड़ना है इस बार आपको, कि ऐसा जो परंपरा चली आ रही है ऐसा इस बार होगा नहीं। देखिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि पार्टी में महिलाओं को अगर आरक्षण की बात हो तो सबसे पहले अपनी पार्टी में 33% आरक्षण अगर देने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर पंचायतों में 30% से लेकर 50% तक को उस आरक्षण को बढ़ाना, उस पर अगर महिलाओं को आरक्षण अगर मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से बहुत सारी हमारी जो अधिकारी भी हैं, जो डीएम भी हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके अपॉइंटमेंट मतलब महिलाएं अपॉइंट हुई, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने करी। और आज आप केंद्र सरकार में भी अगर आप देखेंगे तो आप आजादी के बाद, ये हम 75 साल होने को जा रहे हैं आजादी को, और उस इतने साल बाद भी पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंटर की जो कैबिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 11 महिलाएं उस कैबिनेट में हैं। तो वो भी इनिशिएटिव अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे माननीय मोदी जी का आपको दीप्ति जी ये भी